हेलो फ्रेंड्स, फॉर इवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है जिसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। हेल्पलेस, हेल्पलेस सिचुएशन है किसी की। कोई खुद को हेल्पलेस फील कर रहा है, कर रही है। था, थी, रहा, रही पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे जेंडर के बेसिस पे बात नहीं करते हैं, हम यहाँ पे एनर्जी रीड करते हैं, मस्कुलाइन और फेमिनाइन। तो जो लोग रीडिंग देख रहे हैं आप में से ज़्यादातर लोग फेमिनाइन एनर्जी में हो, और जिनके लिए देख रहे हो वो मस्कुलाइन एनर्जी में है। ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। म्यूचुअल लव, प्यार है, प्यार दोनों तरफ से है। म्यूचुअल लव, दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट यहाँ पे कुछ हेल्पलेस सिचुएशन है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लस्ट, फिजिकल अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। गोल्ड डिगर, हेल्पलेस, म्यूचुअल लव, लस्ट, गोल्ड डिगर। कुछ लोगों का रिश्ता यहाँ पे कार्मिक हो सकता है, क्योंकि अभी जब हम कर रहे थे तो यहाँ पे कर्मा मेरे को रिफ्लेक्ट हुआ था। किसी का रिश्ता कार्मिक भी हो सकता है यहाँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। एविल आई, किसी की बुरी नज़र है। हेल्पलेस, म्यूचुअल लव, लस्ट, गोल्ड डिगर, एविल आई एंड 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। प्यार तो है देखो दोनों तरफ से, सोलमेट वाली वाइफ्स तो हैं यहाँ पर हो सकता है रिश्ते का अंदाज़ा नहीं है। कई बार क्या होता है, लोगों का स्वभाव इस तरीके का होता है, उनकी परवरिश एक ऐसे माहौल में हुई होती है जहाँ, क्योंकि उस सोच से वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, सपोज़ किसी इंसान की पूरी ज़िंदगी एक ऐसे माहौल में, एक ऐसे परिवार में कटी है जहाँ पैसे को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। उनके लिए पैसा ही सब कुछ है। फिज़िकल अट्रैक्शन, कैरेक्टर भी किसी का घर में ठीक नहीं है। तो जिस तरीके के माहौल में लोग बड़े होते हैं उनके लिए रिश्तों का मतलब सिर्फ इतना होता है कि उनको पैसा मिलना चाहिए, उन्हें फ़िज़िकल नीड वहाँ से पूरी होनी चाहिए। मतलब एक स्वार्थ से जुड़ा हुआ सो कॉल्ड रिलेशनशिप होता है। अब ऐसा इंसान जब अपने किसी, क्योंकि हर किसी का ज़रूरी नहीं जो ऐसे माहौल में पला बड़ा हो उसकी ज़िंदगी में कोई सोलमेट या ट्विन फ्लेम ना हो। ठीक है, जर्नी किसी की भी किसी के साथ भी हो सकती है। और अचानक से कोई ऐसा इंसान किसी की ज़िंदगी में आता है तो ऐसा नहीं कि उसको प्यार नहीं होगा, प्यार होगा, लेकिन क्योंकि उसकी परवरिश, उसका जो फॉर्मुलेशन, क्या कहना चाहिए, उसका जो क्या कहना चाहिए कि मतलब उसका जो सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया है ना, वो उसी तरीके से किया गया है।
तो वो उसी पैटर्न पे काम करेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि कोई ट्विन फ्लेम या सोलमेट उसकी ज़िंदगी में आ गया तो सडनली उसका दिमाग चेंज हो जाएगा, अरे नहीं हमें तो सिर्फ प्यार मोहब्बत की बातें करनी है, स्पिरिचुअलिटी की बातें करनी है, लस्ट और पैसे की और मतलब वाली बातें करनी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो उसी तरीके से उसका फॉर्मुलेशन हुआ है, तैयार ही इसी तरीके से किया गया है उस इंसान को। तो स्वभाव में बदल, फिर यहाँ पे धर्म संकट आता है, डिपेंड करता है। अगर सामने वाला बंदा हील्ड है, उसकी वाइफ्स ज़्यादा अच्छी हैं, स्ट्रॉन्ग ज़्यादा हैं, इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे कन्वर्ट कर लेगा उस इंसान को उसमें। अदरवाइज़ अगर उस टॉक्सिक माहौल में रहने का ज़्यादा आदी है, उसकी ही हैबिट ज़्यादा है, और इधर जो पार्टनर जिसके साथ में भी डील कर रहे हैं वो बैलेंस्ड नहीं है या उसकी एनर्जी इतनी पावरफुल नहीं है कि सामने वाले को बदल सके, तो फिर वो सामने वाला बंदा वैसा ही रहता है जैसा वो माहौल में पला बढ़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अवेल आई है, कुछ लोग हैं जिनकी बुरी नज़र है इस रिश्ते पे, नहीं चाहते हैं, तो ऐसे है। ठीक है, प्यार होगा लेकिन हो सकता है उस माहौल, उस गंदगी से बाहर नहीं निकल सकते आपके पार्टनर। ठीक है, कुछ है यहाँ पे। चलो बाकी देखते हैं हम टैरो से। अब टैरो से और ज़्यादा ये कार्ड्स निकल के आएंगे कि क्या है इनके मीनिंग। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए, नाम दोहराइए उनका। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। फाइव ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स में आया। मैं नॉर्मली रिवर्स नहीं रीड करती हूँ क्योंकि मैं ट्राई हमेशा इस तरह से करती हूँ कि रिवर्स कार्ड ना आए, लेकिन कभी कभी कुछ कार्ड रिवर्स आए हैं तो हम उसको देखेंगे। ठीक है, किसी के लिए उसकी एनर्जी ज़रूर होगी रिवर्स में। आपके पर्सन को इस वक्त रिग्रेट नहीं है, प्यार खो दिया है ये इन्हें पता है, लेकिन रिग्रेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर इस तरीके की चीज़ें हैं। ठीक है, ये इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी गलती नहीं है। ठीक है, इनकी गलती नहीं है। ये मैसेज वगैरह के किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, कहीं से कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, जल्दी लेना चाहते हैं, और अभी उनका दिमाग जो है वो उन्हीं सब चीज़ों पे चल रहा है। तो अभी इनके माइंड में ये नहीं है कि किसी का प्यार खो दिया है, इतना तो पता है कि खो दिया है, लेकिन रिग्रेट जैसी एनर्जी ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई देती। जो भी हुआ है वो इन्होंने एक्सेप्टेंस कर लिया है। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ हो गया है अब चीज़ें। ठीक है, मूविंग ऑन की एनर्जी है। अपनी ज़िंदगी में अब शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं। इन्हें इन्हें भी अब ये एहसास हो गया है कि कहीं ना कहीं जो भी मतलब जो भी गलती हुई है इनसे, मतलब इनको ये रियलाइजेशन हो गया है कि हाँ मेरे से गलती तो हुई है और प्यार तो खो दिया है, लेकिन अब ये उन चीज़ों में एडजस्ट करने लगे हैं। इन्हें लग रहा है कि अब कुछ हो नहीं सकता, तो चलो छोड़ो, खुद को ही माफ़ कर रहे हैं, खुद को माफ़ करने वाली एनर्जी कि चलो अब जो हो गया सो हो गया, अब क्या ही कर सकते हैं। तो कोई रिग्रेट नहीं है इनको अपना। और इन्हें लग रहा है कि बस हाँ जो होना था वो हो गया, मतलब ये होना ही था, ये डेस्टिनी था, या जैसे भी समझाया इन्होंने खुद को समझा लिया है। और अब ये क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को, परिस्थितियों को इन्होंने स्वीकार कर लिया है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं भी। ठीक है, अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, शांति चाहते हैं। प्यार खो गया, चलो ठीक है जाने दो। ठीक है, अब शांति से रहना है, बस ये चाहते हैं। ठीक है, इस तरीके से इनका है। किसी मैसेज, किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, कहीं कुछ स्पीड में बहुत जल्दी से कोई एक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, किसी तरीके का कोई मूवमेंट है, किसी चीज़ में तेज़ी से बदलाव चाहते हैं, तेज़ी से बदलाव चाहते हैं कहीं पे भी। सुकून चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, पास्ट में अगर इन्होंने कुछ भी लेबर किया है, कहीं पे भी कुछ मेहनत की है कहीं पे, तो अब इन्हें वो रिवॉर्ड या लग्जरी या तो मिल गया है या ये चाहते हैं कि जल्दी से मिल जाए। ठीक है, अगर कोई जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, बिजनेस सेटअप कर रहे थे, या कहीं पे भी जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर इन्होंने कहीं पे भी मेहनत की है, किसी रिश्ते को लेकर के की है, या किसी उसमें किया है, मतलब पैसे के लिए, जॉब के लिए, बिज़नेस के लिए, कहीं पे भी इन्होंने कहीं पे कुछ मेहनत किया है,
तो अब ये चाहते हैं कि जल्दी से उसका रिज़ल्ट निकले, ठीक है। अगर मिल गया है तो ये उसे एंजॉय करना चाहते हैं, सुकून से उसके साथ में हैं। और अगर अब तक रिज़ल्ट मिला नहीं है तो ये रिज़ल्ट के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्दी से हो जाए, ठीक है। ये अभी फ़िलहाल इनका जो बिहेवियर है, इनका थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, ये अपनी काम पे, अपनी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं इस वक्त। हो सकता है किसी के तरीके की कोई लीडरशिप या कोई इलेक्शन वगैरह में कहीं खड़े हो रहे हैं, मतलब सबके लिए नहीं होगा, किसी के लिए होगा। वहाँ पे देखें एक नेचुरल लीडरशिप दिखाने की कोशिश कर, मतलब कर रहे हैं कहीं पे भी। अपनी ज़िंदगी में इनको जो भी चैलेंज मिले हैं, उन चैलेंज का ये सामना कर रहे हैं और उनसे पार पाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चैलेंजेस को पार पाने की कोशिश कर रहे हैं। लाइफ में बहुत कुछ है इनकी ज़िंदगी में जिसे अब ये ओवरकम करना चाहते हैं। काफ़ी मैच्योर तरीके से चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं, ठीक है। अपने कैरियर के ऊपर फोकस्ड हैं। रिश्ते में जैसे मैंने बोला कि अब इन्होंने क्या किया है, खुद को ही माफ़ कर दिया है उस चीज़ के लिए, या कोशिश कर रहे हैं माफ़ करने की खुद को, कि ठीक है जो होना था हो गया, ठीक है, गलती थी, हो गई, ठीक है। या मतलब खुद को ही माफ़ कर देने की। अब तक रिग्रेट की एनर्जी थी, अब रिग्रेट नहीं है इन्हें। अब इन्हें यही है कि हाँ ठीक है, जो होना था हो गया, जो हुआ ठीक हुआ, यही होना था इसलिए हो गया। अब इनका दिमाग जो है वो जल्दी से अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, जहाँ इनका उन्होंने ज़्यादा अपना एफ़र्ट डाला है, अगर काम पे, पढ़ाई पे, पैसे पे, कहीं पे भी ध्यान दिया है ज़्यादा, तो अब ये वहाँ चाहते हैं कि जल्दी से रिज़ल्ट आए और अपनी कैरियर के ऊपर फोकस करना चाहते हैं। जो भी लाइफ में इनकी चीज़ें हैं, गोल्स हैं, उनके ऊपर ज़्यादा इनका फोकस है। अभी ये उन चीज़ों के बारे में, जो खो गया है उसके बारे में बात नहीं करना चाहते, सुकून से रहना चाहते हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव की एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है। कुछ एंडिंग करना चाहते हैं किसी चीज़ की, एक नई शुरुआत कर रहे हैं। कुछ एंड करना है, फिर कुछ नया शुरू करना है। अब ये सेम जगह पे हो सकता है कि एंड कर दिया चीज़ों को, जो भी चल रही थी उन चीज़ों को एंड करके एक नए ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, एक बदलाव के साथ चीज़ों की नई शुरुआत सेम जगह पे करनी है, या फिर किसी एक जगह पे सब कुछ ख़त्म करके किसी दूसरी जगह कुछ नया शुरू करना है। सबके लिए अलग अलग ये होगा, बट कहीं कुछ शुरू करना है नया, इसलिए कुछ पुराना ख़त्म कर रहे हैं, एक बदलाव लेकर के अपने अंदर आ रहे हैं। अपने अंदर, अपने बिहेवियर में भी हो सकता है ये बदलाव लेकर के आ रहे हैं। काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा चेंज कर रहे हैं खुद को। एक साइकिल जो चली आ रही थी अब तक, उस साइकिल को एंड कर रहे हैं। अगर सपोज़ किसी के साथ इनका रिश्ता सही से नहीं चल रहा था और इनको गिल्ट आ रहा था, रिग्रेट हो रहा था कि इनकी वजह से वो रिश्ता ख़त्म हो गया, या जिसकी वजह से ये बहुत परेशान थे, तो अब ये उस परेशानी से बाहर निकलना चाहते हैं। ये अब उस चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहते, जो हो गया सो हो गया वाली एनर्जी, और खुश रहना चाहते हैं, सुकून में रहना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं। सपोज़ किसी रिश्ते को ही ठीक करना है दोबारा, तो वहाँ पे भी इनकी सोच ये है कि पुराना जो हो गया है उस बारे में बात नहीं करते हैं, उस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं, फिर से एक नई शुरुआत करते हैं नए फ्लेवर के साथ में, ठीक है। अब पहले जैसा जो हुआ है वो अब नहीं होगा, लेकिन जो हो गया है उसका मातम मनाना अब बंद करो वाली एनर्जी इनकी है यहाँ पे। इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा हो सकता है जिसने एक क्लियर बाउंड्रीज सेट करी हुई हैं, या अब ये खुद ही एक क्लियर बाउंड्री सेट कर रहे हैं, ठीक है। एक सही जजमेंट, एक निर्णय लेना चाहते हैं या किसी को देना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक डायरेक्ट क्लियर कम्युनिकेशन हो सकता है किसी से करना चाहते हैं, जैसे मैंने बोला अभी कि इन्होंने, इनके माइंड में ये है कि अगर सेम जगह पे ही सब चीज़ों को ठीक करना है, या मतलब जस्ट एक क्लियर कम्युनिकेशन कर लेते हैं किसी से। सपोज मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि खुल के बैठ के बात कर लेते हैं। पास्ट में जो हो गया सो हो गया, अब उसको बदला नहीं जा सकता, तो अभी बोलो रिश्ता रखना है कि नहीं रखना है। अगर नहीं रखना है तो चलो ठीक है, फाइनली आप आगे बढ़ो ज़िंदगी में, हम भी आगे बढ़ते हैं, काम ख़त्म करते हैं, बात ख़त्म करते हैं, या हम वापस चीज़ों को कंटिन्यू कर सकते हैं। पुराना जो हो गया है उस पर मिट्टी डालो, उसके बारे में कोई बात नहीं होगी अब, और हम फिर से एक नए तरीके से शुरुआत फिर से ज़िंदगी की एक करते हैं। मतलब मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया, ठीक है। और अभी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहते, किसी के साथ भी नहीं, खुद के साथ भी नहीं और सामने वाले के साथ भी नहीं। एक क्लियर कम्युनिकेशन, क्लियर बातचीत,
और इस तरह से ये बढ़ना चाहते हैं। चीज़ों को गलत वे में लेकर के अब ये नहीं चलना चाहते, बहुत फोकस्ड हैं। बिहेवियर बहुत चेंज हुआ है इनके अंदर, स्वभाव में बहुत परिवर्तन आ रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 5 नंबर, 13 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट्स हो सकती हैं। मेरी वॉइस थोड़ी सी अजीब सी आ रही होगी क्योंकि पता नहीं ऐसे ही आ रही है वो। इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल किया हुआ है इन्होंने, अपने इमोशंस में बह नहीं रहे हैं, ठीक है। अपने इमोशंस को इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ लेकर के चल रहे हैं। अगर ये पहले इनका स्वभाव इस तरीके का था कि ये गैर जिम्मेदार इंसान थे, कि इनका ये था कि जब तक रिश्ता चल रहा है चलने दो, नहीं चलना है तो नहीं चलने दो, छोड़ो क्या है, मज़े करो, मौज करो, मतलब एक गैर जिम्मेदार बिहेवियर जो इनका था, अब ये गैर जिम्मेदार बिहेवियर इनका नहीं है। जो भी है जिम्मेदारी भरा है, बदलाव बहुत बड़ा आया है इनके अंदर। एक कोई मिलके कोई काम वाम करना चाहते हैं, किसी के साथ में कोलैबोरेट करना चाहते हैं, मतलब कुछ सीखना चाह रहे हैं कुछ, या तो फैमिली मेम्बर्स के साथ में या कहीं कुछ और, या हो सकता है जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उसी के साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। मतलब कुछ मिलके काम करने की एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है। टीम वर्क, मतलब टीम वर्क रिश्ते को लेकर के भी हो सकता है कि चलो हम पुरानी बातें ख़त्म करते हैं और फिर से चीज़ों के हम दोनों एफर्ट करते हैं और रिश्ते को फिर से ठीक करते हैं, मतलब ये भी एक हो सकता है। कुछ है जो ये काफ़ी सीक्रेटिव है, कुछ है जो ये खोना नहीं चाहते, कुछ है जो ये भूल नहीं पा रहे हैं। इनके माइंड में, दिल दिमाग में हर जगह है, ठीक है, जिसे ये छोड़ना नहीं चाहते। अच्छा है, बुरा है, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं, कि किसी का किया हुआ कोई ख़राब बर्ताव, कोई कही हुई बात, उसे भी दिल से लगा के बैठे हैं। अगर किसी ने अच्छा किया है तो वो भी दिल में है कि नहीं, खोना नहीं है, जाने नहीं देना है। इस तरीके की एनर्जी इनकी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इनका हार्ट चक्रा और क्राउन चक्रा इम्बैलेंस दिखाई देता है, ब्लॉक दिखाई देता है। हो सकता है इनमें डिसीजन लेने की क्षमता अभी ना हो। ये बेसिकली अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, ये कलेश नहीं चाहते, टेंशन फ्री अपनी एक लाइफ चाहते हैं और उस टेंशन से दूर भागना चाहते हैं, ठीक है। ये अब बहुत हो गया। सपोज़ किसी रिश्ते पे एफर्ट करते करते थक गए हैं, पुरानी बातों को सुनते सुनते थक गए हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे थे तो उन लड़ाई झगड़ों से फेड अप हो चुके हैं। अब ये चाहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, शांत हो जाए, या तो मिले, नहीं मिले तो खो जाए वाली कंडीशन ख़त्म करो, आगे बढ़ो, शांत रहो, ठीक है। मेन चीज़ है मेंटल पीस ढूंढना, सुकून ढूंढना, ठीक है। अब इन्हें फिजूल बातें नहीं करनी, फिजूल ऐसे किसी भी स्कैम में नहीं फंसना है जहाँ पे टेंशन हो रही है, इरिटेशन हो रही है, रिजल्ट कुछ नहीं निकल रहा, तो ये ऐसा नहीं चाहते हैं। अब ये अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं। कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने कुछ स्किल्स अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, एम्बिशंस, डिज़ायर्स को अपनी पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। कंपटीशन है, हो सकता है किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों ये, या फिर रिलेशनशिप में कंपटीशन हो सकता है, या किसी भी तरीके की चीज़ें हो सकती हैं कि इनकी ज़िंदगी में चॉइसेस ज़्यादा हैं जहाँ पे कंपटीशन, या लाइफ में बहुत राइवलरी है, बहुत ज़्यादा झगड़े हैं, लड़ाई झगड़े हैं, ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे है। किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ खो तो दिया है इन्होंने, किसी खास अपने को खो दिया है इन्हें ऐसा लग रहा है, और लेकिन अब इन्हें ऐसा लग रहा है कुछ खास कार्ड अपने आप उल्टे हो गए हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है किसी ने इन्हें अकेला नहीं छोड़ा है, अब इनका समय थोड़ा सा ठीक आ रहा है। ये चाहते हैं कि सही, हो सकता है कुछ लोगों के लिए लाइफ में ठीक आ गया हो समय, तो अब इन्हें वो सब चीज़ें नहीं सोचनी है कि किसी ने हमें अकेला छोड़ दिया है, या दुखी हों, या जो भी बुरा हो गया उन पे। मैंने जैसे बोला कि इनका मेन पर्पज़ इस वक्त जो है वो यही है कि ये एक्शन लेना चाहते हैं, और ये अपनी ज़िंदगी में उन किसी भी बुरी बातों को नहीं सोचना चाहते। जैसे किसी ने अगर हर्ट किया है, किसी ने इनको अकेला छोड़ दिया है, या किसी ने धोखा दिया है, या इन्हें किसी ने पैसे से नुकसान पहुंचाया है, कोई भी ऐसी बात जो इनके मेंटल पीस को हर्ट करती है, इन्हें परेशान करती है, इन्हें तकलीफ़ देती है, या पास्ट में किसी रिलेशनशिप को लेकर के कि तुमने मुझे चीट किया, या किसी भी तरीके की चीज़ें अगर है, तो ये उस हर चीज़ से अब भागते हुए नज़र आ रहे हैं। ये नहीं चाहते कि उन चीज़ों का बैठ के मातम मनाएं, क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं,
ये अगर किसी चीज़ का सोल्यूशन निकल सकता है तो इट्स ओके, अगर नहीं निकल रहा है तो ख़त्म करो इस बात को और हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं वाली एनर्जी इस वक्त इनका मूड ऐसा दिख रहा है। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी फीलिंग आपको लेकर के क्या है। कल की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी 11-11 पोर्टल वाली तो जाकर के देख सकते हो, क्योंकि 11-11 पोर्टल खुल गया है और पोर्टल्स पे हमेशा आपकी विशेस जो होती हैं वो पूरी होती हैं। तो कोशिश करो कि लाइफ में वो सोचो जो आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, वो मत सोचो जो आप नहीं चाहते हो। ठीक है, कल की रीडिंग नहीं देखी है तो जाकर के देख लेना। उसमें हमने अपने व्यूअर्स की एनर्जी को भी देखा है और आपके पार्टनर की एनर्जी को भी देखा है, तो जाके देख लो। अगर आपकी एनर्जी आपसे मैच करती है तो रीडिंग आपके लिए होगी, फिर उसमें जो भी गाइडेंस दी हुई है उनको फॉलो करो आप। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन। आई नीड 5 कार्ड्स। ये अपने आप काफ़ी कार्ड उल्टे हो गए हैं, इसमें समझ नहीं आ रहा कैसे उल्टे हो गए, लेकिन हुए एक सीक्वेंस में ही है उल्टे। देखो यहाँ पे भी वेटिंग ख़त्म, इंतज़ार नहीं करना आप किसी चीज़ का। ठीक है, एक सिंगल कहानी एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है और वही है यहाँ पे भी। देखो ये भी कार्ड रिवर्स में आया है, 3 ऑफ वेंट्स वाला, जो कि एक इंतज़ार को दिखाता है। तो अब ये इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं, आपका भी इंतज़ार नहीं कर रहे, फाइनेंसेस का इंतज़ार भी नहीं कर रहे हैं, एक ज़िम्मेदार इंसान बन रहे हैं। अब ये अपने अंदर स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को अपने पास आने से रोक रहे हैं, खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सेल्फ डिफेंसिव मोड में आ रहे हैं ये। अब ये क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट में क्या चल रहा है उस पर ज़्यादा इनका वो नहीं है। अब ये चीज़ों को ना आगे आने वाले टाइम में चीज़ें कैसे होंगी, क्या इनके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ये उन चीज़ों पे ज़्यादा सोच रहे हैं। इसीलिए अब ये एक स्टेबल चीज़ें चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। अभी तक इनका क्या था, ये अभी का देख रहे थे कि अभी क्या हो रहा है। हो सकता है ईगो से ऑपरेट कर रहे हों, गुस्सा हो, एंगर इश्यूज़ हो, कुछ भी हो। अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये लंबे समय में चीज़ों को देख रहे हैं कि आगे चल के चीज़ों का क्या होगा। ठीक है, तो अगर किसी रिश्ते में सपोज़ आप लोगों के रिश्ते में बहुत लड़ाई झगड़े फाइट्स बहुत ज़्यादा हुए हैं, बहुत डिसरिस्पेक्ट किया गया है एक दूसरे को या डिच किया गया है और बहुत बुरी तरीके से एक बुरे नोट पे रिश्ता अगर आप लोगों का ख़त्म हुआ है। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपके, मैं ये कार्ड नहीं प्रेडिक्ट कर रही हूँ, मैं जस्ट बता रही हूँ इस कार्ड के अकॉर्डिंग। तो ये क्या कर रहे हैं, ये अब उस चीज़ को ऐसे लेके नहीं चल रहा है कि नहीं मेरे को बात करनी है या सामने वाला मुझे कैसे छोड़ सकता है या मैं मना लूँ उसको या टाइम पास कैसे होगा, ये इन चीज़ों के बारे में अब नहीं सोच रहे। अब ये रिश्ते के लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं कि ये रिश्ता आगे चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, इस रिश्ते का, इस काम का आगे कोई फ्यूचर है कि नहीं है। ठीक है, सपोज अभी तो चलो हम मना लें, सब कुछ ठीक कर लें, लेकिन अगर आगे जाके ये रिश्ता वर्कआउट नहीं करेगा तो फिर इस रिश्ते पे इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये इनके माइंड में चल रहा है। और ये उसी चीज़ को ध्यान में लेकर के चल रहे हैं कि अगर सपोज पास्ट में चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है और उस बात के लिए अगर आप इनको बार बार ब्लेम कर रहे हो, तो अब इनका कहना ये है कि अगर ज़िंदगी भर ब्लेम करना है तो ख़त्म करो इस बात को, और अगर चाहते हो कि इस रिश्ते को हम आगे कंटिन्यू करें या इन्हें कोई पोटेंशियल उसमें नज़र आता है, तो ये चाहते हैं कि आपसे खुल के एक बात कर लें कि हम इस रिश्ते को इस तरीके से लेकर के आगे जा सकते हैं, बट अब पुरानी जो भी बात हो गई उस बारे में कोई बातचीत नहीं होगी। ठीक है, या फिर ये रिश्ता आगे जा ही नहीं सकता, इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, तो ये इस रिश्ते को अब ख़त्म करने के लिए रेडी हैं। इनको ये है कि ठीक है चलो जो हो गया सो हो गया, चलो अच्छा हुआ बुरा हुआ, गलत तरीके से हुआ सही तरीके से हुआ, उस चीज़ पे नहीं जाते हैं। होना ही था ख़त्म तो हो गया वाली एनर्जी है इस तरह से। मतलब मैंने जस्ट एक एग्जांपल आपको दिया।
ये एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन रहे हैं, ये जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं रिश्ते की, प्यार की। और अब ये चाहते हैं कि इमोशनली जो है ये काफ़ी बैलेंस्ड है, ठीक है। अब ये पहले की तरह नहीं है कि चीज़ों को ईगो पे ले लिया या बहुत दुखी हो गए कि तुम मुझे छोड़ कैसे सकते हो, या गिल्ट आ रहा था यार मैंने ऐसा गलती क्यों किया, मैंने उस रिश्ते को प्रॉपर रिस्पेक्ट क्यों नहीं दिया, इसीलिए वो रिश्ता मेरी ज़िंदगी से चला गया। तो अब जो हो गया है ना, ये उस पर मिट्टी डालते हुए नज़र आ रहे हो, ये उन पर रो नहीं रहे हैं, ठीक है। उन पर रो नहीं रहे हैं, दुखी नहीं हो रहे हैं, चीज़ों को बड़े एक्सपेक्ट में देख रहे हैं, ठीक है, अल्टीमेटली देख रहे हैं। सपोज रिश्ता ख़त्म हो रहा है तो इनको ये लग रहा है कि अच्छा हुआ ख़त्म हो गया, क्योंकि हमारा आगे कोई फ्यूचर तो था नहीं, तो अब सीधे सीधे ख़त्म हो गया तो हो जाने दो, अब जो हुआ सो हो जाने दो। इस टाइप की एनर्जी है इनकी, मतलब चीज़ों को रिस्पॉन्सिबल तरीके से लेके चल रहे हैं। या फिर अभी तक इनका माइंड में ये था कि नहीं सिर्फ आपसे फ्लर्ट करना है, आपको बस ऐसे ही बातें करनी है, टाइम पास कैसे होगा, या लोग क्या कहेंगे, या फ्रेंड्स हंसेंगे कि अरे तेरा तो रिश्ता टूट गया, या जो भी है। तो ये अब उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे, वेट नहीं कर रहे, आपका भी वेट नहीं कर रहे, पैसे के आने का भी वेट नहीं कर रहे हैं। सच कि पैसे का आने का वेट कर रहे हैं फिर आपको प्रपोजल देंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। अब ये चीज़ों को लंबे बड़े एक्सपेक्ट में देख रहे हैं, और अब ये देख रहे हैं कि अगर इस रिश्ते का आगे फ्यूचर है, इसमें सब कुछ अच्छा हो सकता है तो आगे बात करेंगे, नहीं करना है तो अब जाने दो, ठीक है। या आपकी तरफ से ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब आप जो है उनके साथ में आओ, आप अपनी तरफ से रीच आउट करो, क्योंकि सिर्फ इनका मानना ये हो सकता है कि सिर्फ मेरी ही जिम्मेदारी नहीं है कि मैं रिश्ते के लिए करूँ, क्योंकि कोई भी रिश्ता जब होता है तो वहाँ पे एक टीम वर्क की ज़रूरत होती है। रिश्ता कभी भी किसी एक इंसान के चलाने से या तोड़ने से नहीं चलता और टूटता। रिश्ते में हमेशा दोनों लोगों का इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। टूट तो सकता है किसी एक इंसान की गलती से, पर जल नहीं सकता एक इंसान के एफर्ट से। वहाँ दोनों ही इंसान को एक दूसरे को एफर्ट करना होता है, सपोर्ट करना होता है। तो ये वही अब सोच रहे हैं कि अगर मैं ही सिर्फ एफर्ट करता रहूँगा या करती रहूँगी तो इससे क्या है, ये सब सामने वाले को ही ज़रूरत नहीं है रिश्ते की, तो मैं भी क्यों करूँ, ठीक है। तो इस तरीके की इनकी सोच यहाँ पे बन रही है। तो चीज़ों को प्रैक्टिकल वे में बड़े लेवल पे देख के चल रहे हैं ये, आपका वेट नहीं कर रहे। पैसे के आने का भी अब ऐसा इनके माइंड में ये नहीं है कि अभी तक इनके माइंड में ये चल रहा था कि मेरी जॉब लग जाएगी या पैसा आ जाएगा तो मैं फटाक से अप्रोच करूँगा आपको, या मतलब मैरिज के लिए प्रपोजल दूंगा। अभी इनके माइंड में ये सब नहीं चल रहा है, ठीक है। कुछ ऐसा ये नहीं कर रहे, बिकॉज ये कार्ड रिवर्स में आया था। 7 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, स्पेशली 7 हो सकता है, 7 आपको दिखाई दे रहा हो। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, ठीक है। आपके लिए यहाँ पे फ़िलहाल इनको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, ठीक है। और इनका कोई बड़े लेवल पे इनको कुछ एक्चुअली दिखाई नहीं दे रहा है इस वक्त आपके साथ कोई भी फ्यूचर इनको अपना, तो इसलिए इन्होंने थोड़ा सा होल्ड बैक किया हुआ है। ये प्रोग्रेस तो अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल इनको उसमें कहीं कुछ ऐसा दिखाई दे नहीं रहा है। इन्हें सब कुछ ऐसे लग रहा है कि सब कुछ रुक गया है, ठीक है। कोई प्लानिंग इनकी है नहीं, इनके माइंड में कोई क्लैरिटी आपको लेकर के एक्चुअली फ़िलहाल नहीं है, ठीक है। चीज़ों के बारे में इनको क्लैरिटी अभी नहीं है, और जब तक इनको ये क्लैरिटी मिल नहीं जाती तब तक ये आपकी तरफ से कोई रीच आउट अपनी तरफ से नहीं करना चाहते हैं। आपकी ही तरफ से कोई ऐसा डेस्परेट होकर वेट नहीं कर रहे हैं कि नहीं आप इनको रीच आउट ही करो, लेकिन हाँ ये चाहते ज़रूर हैं कि आप इनको रीच आउट करो। बहुत हाई रिगार्ड्स में आपको देखते हैं, इंट्यूशन इनकी भी तेज है, और आपको भी ऐसे मानते हैं कि आप काफ़ी इंट्यूटिव हो, काफ़ी आप मतलब पूजा पाठ करने वाले स्पिरिचुअल पर्सन हो, नॉलेज बहुत है आपको, बहुत ज़्यादा आपका जो है डिवाइन फेमिनाइन की तरह हो आप, बिल्कुल आपको अपने ऊपर भरोसा बहुत ज़्यादा है, खुद पे बहुत कॉन्फिडेंट हो आप, सेंसिटिव हो, काफ़ी प्योर सोल हो आप, ठीक है। बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ हैं आपके, ये आपको इस तरीके से देखते हैं, ठीक है। आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ वाले हो, इसीलिए इनको ये लग रहा है कि अब आप इतनी पास्ट में अगर कोई गलतियाँ हुई हैं इनसे, तो इन्हें लग रहा है कि अब आप इतनी आसानी से इनको माफ़ नहीं करोगे, ठीक है। तो इसीलिए ये अपनी तरफ से एफर्ट नहीं कर रहे हैं। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, ये अपने अंदर साहस लेकर के आना चाहते हैं, अपने अंदर चाहते हैं एक पैशन डेवलप हो इनके अंदर, और
लियो हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून था, तो मतलब सभी साइन थे यहाँ पे भी वही है, लियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। अपने अंदर ये काफ़ी स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, फोकस्ड होने की कोशिश कर रहे हैं, कंपैशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अभी फ़िलहाल काफ़ी स्कैटर्ड है इनकी एनर्जी, ठीक है। फ़िलहाल इनको अभी कुछ दूर दराज का कुछ समझ नहीं आ रहा है, इनके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है कि इनका आगे क्या होगा, कैसे होगा, आपके साथ इनका क्या फ्यूचर होगा, इनको कुछ अभी समझ आ नहीं रहा है। कोई भी चीज़ इनको नहीं समझ में आ रही है, लेकिन अब इनको इतना पता है कि इनको कोई फॉल्स कमिटमेंट नहीं देना, कोई शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप नहीं चाहिए, इनको जो चाहिए क्लियर चाहिए एकदम से, इतना पता है। पर कैसे होगा, होगा नहीं होगा, वो इनको कुछ अभी पता नहीं है। ये अपने अंदर स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी इनर स्ट्रेंथ को थोड़ा सा ग्रूम अप कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, अपनी फोकस अपना बढ़ा रहे हैं चीज़ों को लेकर के, ठीक है। अपने अंदर एक साहस लाने की कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये चीज़ों को सही ढंग से समझ पाएँ कि रिश्ता रखना है तो भी हिम्मत चाहिए, और रिश्ता नहीं रखना है, तोड़ना है तो भी हिम्मत चाहिए। तो ये वही हिम्मत इकट्ठी करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ चैलेंजेस इनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, कंपटीशन हो सकता है काफ़ी, तो काफ़ी प्रोटेक्टिव हो रहे हैं ये, उन कंपटीशन के लिए खुद को तैयार करने की भी कोशिश कर रहे हैं, डिफेंसिव हो रहे हैं काफ़ी, ठीक है, अपने आप को डिफेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अपने ऊपर अपना कंट्रोल मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी अपनी चीज़ों के ऊपर, ठीक है। ये अपनी तरफ से रीच आउट नहीं करना चाहते, आप खुद को होल्ड बैक करने की कोशिश कर रहे हैं, इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ पे एनर्जी है। चीज़ों को लॉन्ग टर्म में लेकर के चलना चाहते हैं ये, और काफ़ी हार्ड वर्क वगैरह कर भी रहे हैं ये, एक अच्छा रिजल्ट चाहते हैं ये। अब ये कुछ भी ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहते जहाँ पे इसका कोई रिजल्ट ना आए, अब ये वहीं पे काम करना चाहते हैं जहाँ से कुछ रिजल्ट आए, ठीक है। बेवजह मेहनत नहीं करना चाहते अब ये। अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको एक अपॉर्चुनिटी, आपको तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, बट पहले चीज़ों को पहले सही करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। एक नया कैरियर हो सकता है कोई ढूंढ रहे हैं, ये भी चीज़ है। हो सकता है आप में कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं ये, इन्हें कहीं ना कहीं हो सकता है ऐसा समझ में आता है कि आपके साथ मिलके रहेंगे या मिलके काम करेंगे तो हो सकता है इनको फाइनेंशियल अबंडेंस मिले, इनका कैरियर सेट हो जाए, इस तरीके की एनर्जी भी इनकी हो सकती है। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आप में देख रहे हैं ये, कहीं ना कहीं रिग्रेट है इन्हें थोड़ा बहुत, ठीक है। शायद अब आप इन्हें प्यार व्यार तो नहीं करते हो, लेकिन अब इनका ये है कि चलो उस बारे में बात नहीं करते हैं, पर हो सकता है ये आपको ऑफ़र करें कि चलो मिलके हम कोई काम कर लेते हैं, कोई जॉब, कोई बिजनेस साथ में मिलके डाल लेते हैं। इस तरीके की एनर्जी, इनकी एनर्जी ज़रूर हो सकती है। फैमिली से हो सकता है बातचीत कर रहे हैं इस बारे में, क्योंकि इनके साथ एक चीज़ तो है कि ये आपको भूल नहीं सकते, आपको खोना नहीं चाहते। अगर इन्होंने प्यार खो भी दिया है तो भी ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, तो भी ये चाहते हैं कि आपको रखना चाहते हैं। सपोज़ अगर मैरिज नहीं हो सकती तो भी इनको ये लग रहा है कि चलो अच्छा हम बिज़नेस साथ में कर लेते हैं और उसी बहाने साथ में बने रहेंगे। इस तरीके की इनकी एनर्जी हो सकती है। फिज़िकल अट्रैक्शन है इनको बहुत ज़्यादा, ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, एनर्जी बहुत ज़्यादा है आपको लेकर के, पैशनेट हैं कहीं ना कहीं, फिज़िकल अट्रैक्शन, ठीक है। आना चाहते हैं अगर आपसे दूर रहते हैं, और थोड़ा सा अपने आप को फियरलेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनके अंदर का फियर निकल जाए, डर निकल जाए, और ये आपको खुल के अपनी बात कह सकें, ठीक है। अपनी बात बोलने के लिए काफ़ी कुछ इन्होंने अपने अंदर रखा हुआ है, कुछ है जिसे ये बोलना चाहते हैं, खुल के बात करना चाहते हैं, जो ये नहीं कर पा रहे हैं, और अब ये चाहते हैं कि बातचीत हो, एक्शन लिया जाए किसी तरीके का, और उसके लिए ये अपने अंदर हिम्मत जुटाते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाह रहे हैं, खुद को बूस्टअप करने की कोशिश कर रहे हैं कि एनर्जी आ जाए ताकि ये चीज़ बोल सकें, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, ये अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, जैसे मैंने बोला ना कि क्लियर एक कम्युनिकेशन ये चाहते हैं कि हो जाए, और ये अपनी बात खुल के कह सकें यहाँ पे।
क्लैरिफाई क्या ही करूँ, मैंने सारे कार्ड्स तो बोल दिए हैं। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई कर लेती हूँ, मेरी इंट्यूशन कुछ कह रही है। और 3 ऑफ वेंट्स को रिवर्स करके ही देख लेते हैं कि क्या आता है। प्लीज़ डिवाइन द हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, द हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में हुई है, तो अब ये क्या कर रहे हैं, इन्हें बहुत दुख है, तकलीफ़ है, ठीक है। इन्हें ये पता है कि आप इन्हें बहुत प्यार करते थे और आपने इन्हें बहुत प्यार दिया है, बट इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, ठीक है। और अब आप क्या कर रहे हो, अब आप स्पिरिचुअल हो गए हो, अब आप शायद आपने प्यार मोहब्बत से अपना नाता ही ख़त्म कर लिया है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी है, तो इसलिए अब आप इन्हें प्यार नहीं कर रहे, आप किसी और के साथ में भी नहीं हो। या तो हो सकता है इन्हें डाउट हो रहा है कि आप शायद किसी और से प्यार कर रहे हो, सीक्रेटिव दिख रहे हैं आपको। नहीं तो मुझे लग रहा है कि ये आपको ऐसे तो नहीं देख रहे कि आप किसी और से प्यार कर रहे हो, बट शायद आपको ऐसे ज़रूर देख रहे हैं कि आप एक बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ वाले इंसान हो, और जिसकी इंसान की ज़िंदगी में अगर इन्हें खोने का भी डर है, तो इनको ये लग रहा है कि आप किसी भी इंसान की ज़िंदगी में जाओगे ना तो बहुत खुश रहोगे, या वो इंसान लकी होगा जो आप जिसको मिलोगे। तो वो चीज़ भी इनको हर्ट कर रही है, हॉन्ट कर रही है काफ़ी। और इसके अलावा इन्हें दुख है इस बात का कि इन्होंने थर्ड पार्टी में डाला और जिस वजह से इन्होंने प्यार खो दिया और आपके अंदर के प्यार और इमोशंस को भी ख़त्म कर दिया और आपको ऐसा इंसान बना दिया। हो सकता है अब आप बहुत स्पिरिचुअल हो गए हो, अब आप पूजा पाठ में इन सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देते हो, प्यार मोहब्बत ये सब चीज़ें अब आपके लिए रही नहीं, आप उन चीज़ों के बारे में बात ही नहीं करना चाहते हो। तो इस तरीके की इनकी एनर्जी है, तो ये चीज़ इनको थोड़ी सी तकलीफ़ दे रही है काफ़ी। इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे बिहेवियर की वजह से ये चीज़ें ख़राब हो गई हैं, और शायद अब आप जो है वो प्यार की बात करना ही नहीं चाहते। जो म्यूचुअल लव की ये उम्मीद कर रहे हैं आपसे कि आप इन्हें करो, वो प्यार अब आपने एक्सप्रेस करना बंद कर दिया है, ठीक है। तो इस बात की इनको थोड़ी सी तकलीफ़ है। प्लीज़ डिवाइन 3 ऑफ वेंट्स यहाँ पे रिवर्स में क्यों आया, प्लीज़ डिवाइन बताइए, क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल 3 ऑफ वेंट्स रिवर्स में क्यों था, रिवर्स को क्लैरिफाई करिए। कंफ्यूजन की एनर्जी है, सोच समझ के निर्णय अब ये लेना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है हमारे व्यूअर्स आप एक अच्छी पोजीशन में आते हो, आपके पास हो सकता है पैटर्नली आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिला हुआ है, फाइनेंशियली आप बहुत रिच हो, और अब इसी सब चीज़ों को लेकर के ये थोड़ा सा, क्योंकि अब शायद इनकी उम्मीद ख़त्म हो गई है। हो सकता है पास्ट में आप इनको हेल्प करते थे, आप इनको फाइनेंशियली मदद करते थे, आप बहुत केयर करते थे, पर आप शायद इन्होंने ये उम्मीद खो दी है आपसे कि अब आप इनसे प्यार नहीं करते हो और अब आप इनको वो कुछ भी नहीं दोगे जो आप पास्ट में देते रहे हो, ठीक है। अब आप हो सकता है पहले पास्ट में आप फाइनेंशियली इनको अब हेल्प करते थे, अब हेल्प नहीं करोगे आप इनकी केयर बहुत ज़्यादा करते थे, तो ये अब इन चीज़ों को लेकर के अब इनके माइंड में इसीलिए इनका इंतज़ार ख़त्म हो गया है, क्योंकि इनको पास्ट में आपका इंतज़ार इसलिए रहता था क्योंकि आप बहुत प्रोवाइडर किस्म के इंसान थे, आप इनको फाइनेंशियली भी बहुत मदद करते थे और आप इन्हें प्यार भी बहुत ज़्यादा देते थे। जब भी इनको आपकी ज़रूरत होती थी आप हमेशा अवेलेबल होते थे, बट अब इनकी ये उम्मीद आपसे ख़त्म हो गई है। इन्हें लगता है कि अब आप ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हो, अब आप अपने चुप हो गए हो, शांत हो गए हो, अपने तक सीमित हो गए हो, अब आप इनको प्यार नहीं करते हो और अब आप इनके लिए कुछ भी नहीं करोगे। तो इस तरीके की इनकी एनर्जी आपको लेकर के है, इसीलिए अब ये आपका वेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनको मालूम है कि चीज़ें अब सही नहीं होने वाली हैं। आप इन्हें कभी भी पहले जैसा कुछ भी अब इनके लिए नहीं करोगे, तो थोड़ा सा हो सकता है इनका लालची बिहेवियर हो, ये भी चीज़ हो सकती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको एक चीज़ बोली थी कि किसी इंसान का फॉर्मुलेशन अगर इस तरीके से हुआ है कि उसकी फैमिली जिस माहौल में वो पला बढ़ा है वो इंसान, उसमें ही स्वार्थ है, लालच है, मतलब के लिए रिश्ते जोड़े जाते हैं, तो सडनली कोई इंसान अगर किसी की ज़िंदगी में कोई ट्विन फ्लेम या सोलमेट आ जाता है तो ओवरनाइट उसके अंदर कोई ऐसा चेंज नहीं आ जाएगा कि उस इंसान की एकदम से सोच बदल जाएगी, कि क्योंकि इतने साल जिस माहौल में रहा है, जो उसको पढ़ाया लिखाया गया है, जो समझाया गया है, वो उसके अंदर कहीं ना कहीं डीप रूटेड होता है, तो वो बिहेवियर जाता नहीं है। तो वो आपके पर्सन का बिहेवियर भी हो सकता है कि ये थोड़े से गोल्ड डिगर टाइप के हैं, लस्टी बिहेवियर है इनका थोड़ा सा, और ये थोड़े से मक्कार हो सकते हैं। दूसरी चीज़, जो लोग नहीं चाहते, हो सकता है इनकी फैमिली ये तो चाहती है कि आपसे रिश्ता रखें और आपसे मतलब निकालते रहें, स्वार्थ सिद्ध करते रहें, पैसे निकालते रहें, लेकिन रिश्ते को आगे लेकर के ना जाए, ठीक है। उस चीज़ के लिए, प्यार व्यार के लिए ये ठीक नहीं है, इस तरीके से है यहाँ पे। तो इसीलिए आपके पर्सन हेल्पलेस पाते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये अपनी फैमिली और अपने जो भी है उन चीज़ों से इतने ज़्यादा बॉन्डेड हैं ये,
कि ये वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। प्यार है, इन्हें लगाव है आपसे, लेकिन फ़िलहाल इन्हें अपना स्वार्थ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इन्हें लग रहा है कि अब स्वार्थ की सिद्धि तो आपसे होगी नहीं, तो इसीलिए अब ये रिश्ते को थोड़ा सा ज़्यादा इसके लिए अफोर्ड नहीं कर रहे हैं अपनी तरफ से। पर क्योंकि यहाँ पे इमोशनल लव है आप लोगों के बीच में, ऑलरेडी है, डेस्टाइंड है, तो इस वजह से ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और कमेंट में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, हमारे आई नीड ओनली वन कार्ड, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ग्रेट फॉर्चून की एनर्जी है, वेल्दी मैन की एनर्जी। कल की रीडिंग नहीं देखी है तो देख लीजिए, ठीक है, कल की रीडिंग देख लीजिए। 13 नंबर 26 नंबर, ठीक, डबल है। आपके पर्सन वेल्दी मैन बनना चाहते हैं, इनके माइंड में अभी यही है कि ये पैसे वाले बनना चाहते हैं, और ये कहीं ना कहीं आपको लेकर के ऐसे मानते हैं कि आप इनके लिए एक लकी चार्म हो, ठीक है। आप इनके लिए पैसा देने की मशीन कहीं ना कहीं इनको दिखता है। इनको ऐसा दिखता है या तो ये आपके साथ में रहेंगे तो आपको हो सकता है पैतृक रूप से इतनी संपत्ति मिली हुई है, परिवार से, फैमिली से, हो सकता है आपके पेरेंट्स वर्किंग हों और दोनों, और उससे आपको बहुत अच्छी सपोर्ट मिला हुआ है। तो या तो इनको ये लगता है कि इस तरह से सपोर्ट मिल जाएगा, या फिर इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपके साथ में रहेंगे तो भाग्य इनका साथ देना शुरू कर देता है, तो इनको क्या है, पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, इनकी ज़िंदगी में लक आ जाए, लक ऐड हो जाएगा और पैसा बहुत सारा आएगा। तो दो में से कोई भी रीज़न हो सकते हैं या फिर दोनों भी हो सकते हैं, जहाँ पे ये पैसे से आपके रिश्ते को जोड़ के देखते हैं, ठीक है। जहाँ इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके साथ में रहोगे तो ये रिच बन जाएंगे, या तो डायरेक्टली आप इन्हें सपोर्ट कर दोगे या फिर आपका साथ होना ही इनके लिए लक का काम करेगा इनके लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और टेम्पटेशन की एनर्जी है, सोलर प्लेक्सस चक्रा, काफ़ी कुछ है। चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है। हो सकता है इस वक्त आपके रिश्ते किसी के साथ में ही अच्छे नहीं चल रहे, अपने पर्सन के साथ भी रिश्ते नहीं अच्छे चल रहे, हो सकता है आपके पर्सन के भी रिश्ते सब लोगों के साथ में अच्छे नहीं चल रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। हार्मनी की एनर्जी है, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन की एनर्जी है। 2 नंबर 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस वक्त टाइम है आप लोगों की यूनियन का, डिवाइन की तरफ से एक मौका आप लोगों को मिल रहा है यूनाइट होने का, मिलने का, यूनियन में आने का। लेकिन यहाँ पे कुछ मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन हैं जो आपको बनाने हैं, ठीक है। आपको देखना है कि क्या आपके लिए बेहतर रहेगा। अब हर किसी का रिश्ता अलग अलग होगा, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, डिसीजन आपको बनाने हैं, तो कुछ मूवमेंट आपको लेने हैं, ठीक है, एक्शन लेने हैं, चॉइसेस बनानी है और डिसीजन बनाने हैं अपनी ज़िंदगी में। अगर आप ये सही डिसीजन लोगे तो वहाँ पे आपके लिए हार्मनी आती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे दोनों ही तरीके के रिलेशनशिप हो सकते हैं, कि यहाँ पे सोल एनर्जी भी हो सकती है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन किसी का हो सकता है सोलमेट वाला, तो वहाँ पे आपको डिसीजन बनाने हैं जिससे कि आप लोगों के रिश्ते में यूनियन आ जाएगा और आप लोगों के रिश्ते में हार्मनी आ जाएगी। दूसरी तरफ अगर आप एक टॉक्सिक पर्सन से डील कर रहे हैं, नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपका रिश्ता टोटल कार्मिक है, सब खराब है उसमें, तो यहाँ आपको मौका मिलेगा कि आप इस रिश्ते को ख़त्म कर सकते हो, डिसीजन अपना बना सकते हो कि इस रिश्ते से मुझे बाहर निकलना है। फिर कोई और पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा जो आपके लिए हार्मनी ऐड करेगा आपकी ज़िंदगी में, उसके साथ आपकी एक अच्छी केमिस्ट्री बनेगी। जो आप यहाँ उम्मीद कर रहे थे वो यहाँ नहीं मिलेगा, कहीं और मिलेगा। तो अल्टीमेटली आपकी ज़िंदगी में हार्मनी आने वाली है। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पे आप लोगों के बीच में ही अगर आप बैलेंस में आते हो और सही डिसीजन लेते हो, सही कम्युनिकेशन करते हो, सही एक्शन लेते हो, तो आप लोगों के बीच में ही हार्मनी आने के चांसेस काफ़ी हद तक हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन के मैसेज आपके लिए क्या हैं। इसके बाद हम डिवाइन गाइडेंस लेंगे और फिर हम मोस्टली रीडिंग को वाइंड अप करेंगे।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई मिस यू सो मच एंड आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। ये कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं और ये आपके बगैर नहीं रह सकते। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सॉरी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू। यस, ये कहना चाहते हैं कि आपके साथ बूढ़ा होना चाहते हैं। यहाँ पे मिक्स्ड एनर्जी है। कुछ लोग यहाँ पे कार्मिक से डील कर रहे हो, वहाँ पे चीज़ें आपकी ख़त्म हो सकती हैं। कुछ लोग अपने सोलमेट से डील कर रहे हो, तो वहाँ पे चीज़ें आपके साथ में सही हो सकती हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। यू आर लवेबल। ये मानते हैं कि आप एक बहुत प्यार करने के लायक प्यारे इंसान हो, ठीक है, क्योंकि आपको ऐसे तो मानते हैं कि आप एक बहुत लविंग, केयरिंग और बहुत ही क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी वैसे ही होती है, डिवोटेड, लॉयल, कमिटेड इंसान के तौर पे होती है और मदरली केयर्ड इंसान के तौर पे होती है। और इसके अलावा हाई प्रिस्टेस की एनर्जी भी बहुत हाई रिगार्ड्स में देखने वाली एनर्जी होती है कि जहाँ पे बहुत बहुत एक प्रॉपर डिवाइन फेमिनाइन की तरह हो। तो ये मानते हैं कि आप बहुत लवेबल हो, प्यार करने के लायक हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। यू आर राइट। यस, आपने अगर इन्हें कुछ समझाने की कोशिश की थी, पहले कभी कुछ बोला था, उस वक्त इन्होंने नहीं माना था, तो अब ये उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप सही थे, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, अब सबके लिए अलग अलग होगा, तो मैं ये तो नहीं बता सकती कि क्या बोला होगा, बट कुछ तो होगा जो आपने पहले बताया हो, चाहे आपने थर्ड पार्टी को लेकर के या इनके फैमिली को लेकर के, इनके कैरियर को लेकर के, आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर के, इनके बिहेवियर को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के अगर आपने कुछ पास्ट में कहा था, तो अब ये मानते हैं उस बात को कि तुम सही थे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन बट लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई वॉन्ट टू सपोर्ट यू इन योर कैरियर एंड लाइफ। यस, ये वहाँ पे भी दिखाई दे रहा था, मैंने कहा था ना कि ये इनके मन में ये चीज़ है कि ये आपके साथ मिलके कोई काम करना चाहते हैं, तो ये इनके माइंड में है। इनको ऐसा लगता है कि ये आपको शायद अगर गलती से अगर प्यार नहीं भी कर पाए या साथ नहीं भी दे पाए हैं, तो ये चाहते हैं कि आपके साथ में काम के सिलसिले में आपके साथ जुड़े रहें और आपको हेल्प करते रहें, ठीक है। आपको लाइफ में भी हेल्प करते रहेंगे और आपको आपके कैरियर में भी हेल्प करते रहेंगे। इन केस अगर सपोज़ आपकी मैरिज नहीं हो सकती, ठीक है, मैरिज का फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, तो ये इनका कहना ये है कि चलो हम काम के सिलसिले में एक दूसरे के साथ मिलके जुड़े रहते हैं और उस काम के माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़े भी रहेंगे और इनका पर्पज़ भी सॉल्व हो जाएगा कि ये आपको आपके कैरियर में हेल्प कर देंगे और आपकी लाइफ में भी हेल्प करते रहेंगे ये, ठीक है। यहाँ तो मुझे ऐसी कोई एनर्जी नहीं दिखाई देती जहाँ पे मैं नेगेटिव कहूँ कि इनके माइंड में ये है, लेकिन हाँ, यहाँ की एनर्जी से ज़रूर दिखाई देता है कि हो सकता है ये अपना बेनिफिट भी देख रहे हैं कि आपको भी सपोर्ट कर लेंगे और साथ में आपके इनको भी बेनिफिट मिल जाएगा। अभी मैं कुछ मुश्किलों में फंसा हूँ, भरोसा रखो सब कुछ ठीक करके बहुत जल्दी मिलेंगे हमेशा के लिए। स्टार्टिंग में एनर्जी थी इस बात की कि ये अपने कैरियर पे ध्यान दे रहे हैं, अभी इनकी ज़िंदगी में अपने कैरियर के ऊपर फोकस्ड है ये, और उसके बाद में इनके माइंड में ये है कि बाद में देखा जाएगा, अभी फ़िलहाल उन चीज़ों के बारे में ये नहीं सोच रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या बोल रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, रीडिंग को लाइक करो, वीडियो को चेक करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आती है तो सरेंडर टू डिवाइन लिखो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, एनिमल स्पिरिट प्लीज़ बताइए। मेरे से उंगलियां जॉइंट्स में इतनी स्टिफनेस है कि मुझसे कार्ड भी नहीं निकलते। ये देखो, ये कल भी आया था, आई थिंक कल या परसों आया था ये। देर इज़ समथिंग आउट ऑफ बैलेंस इन योर लाइफ, सो डू वट एवर यू नीड टू डू टू करेक्ट इट। आपके सामने सफल करते हैं, इतने सारे कार्ड्स में थे, कोई एक कार्ड, ये शायद कल भी आया था, कल नहीं आया था तो परसों आया था, बट इतना मुझे याद है कि आया था। इस वक्त आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हैं वो आउट ऑफ बैलेंस चल रही हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो या आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए हो,
जो भी है आउट ऑफ बैलेंस है। तो डिवाइन इस वक्त आपको बोल रहे हैं कि आपको बैलेंस में आने की ज़रूरत है, ठीक है। जो मर्जी करो लेकिन चीज़ों को बैलेंस में लेकर के आओ, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ, ध्यान और प्यार से आपका दिमाग हट गया है, तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि आपकी कुछ अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियां भी हैं, लोगों के प्रति आपकी जिम्मेदारियां भी हैं, क्योंकि आप एक गृहस्थ हो। और अगर आप बहुत ज़्यादा गृहस्थी में रम गए हो, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक अप्रोच हो गई है आपकी, तो फिर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपके कुछ डिवाइन के लिए भी सर्व करना है आपको, आपके कुछ सोल पर्पज भी हैं, उन पर भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी है आपको बैलेंस में आने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ों के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हो तो आपको थोड़ा सा चीज़ों के पॉजिटिव एक्सपेक्ट को भी देखना है, सारे रेड फ्लैग्स को ही नहीं देखना है। और अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हो अपने रिश्ते को लेकर के, अपनी लाइफ में चीज़ों को लेकर के, तो आपको रेड फ्लैग्स को भी इग्नोर नहीं मारना है, उनको भी नोटिस करना है। तो जो भी करो बैलेंस में लेकर के आओ खुद को। डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि कुछ भी करो बट बैलेंस में आओ। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किए, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।